एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज है डे 2, यानी कि देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बैंक पीओ एंड क्लर्क के बारे में, जो कि मैंने 45 डेज के क्रैश कोर्स की बात की थी और 13 जून है। अब कल एक प्रॉब्लम हो गई थी जिससे मैं कल आपके लिए ये लेक्चर अपलोड नहीं कर पाई थी, क्योंकि मैंने लेक्चर बना लिया था पूरा और किसी इशू की वजह से वो कंप्लीट लेक्चर डिलीट हो चुका था और नहीं था, जिससे मुझे भी बहुत ज़्यादा दुख हुआ था। लेकिन कोई नहीं, हम उस चीज़ को नहीं इतना ज़्यादा लेके चलेंगे। मैं आज वही चीज़ें आपको बताती हूँ कि जो आज डे 2 है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारी स्ट्रेटजी के बारे में, जो हम डेली बात करेंगे। डे 1 में मैंने बताया था कि आपको कितनी टेबल याद करनी है, कितना आपको स्क्वायर और कितने आपको क्यूब याद करने हैं और सिलेबस क्या है उसको अपने टेबल के सामने लगाना है। ठीक है, डे 2 में हम बात करेंगे कि सबसे पहले आप जो टेबल याद कर रहे हो, क्योंकि बैंक के स्टूडेंट हो, आपको टेबल याद होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो टेबल की मैं बात करती हूँ तो 12 तक तो आपको याद थी, लेकिन मैंने बताया था कि आपको 15 तक याद करनी, यानी कि 13, 14 और 15 तक आपने याद करनी होगी। आज आपको याद करनी है 16 और 17 की, यानी कि 16 और 17 की टेबल याद करनी है। लेकिन 12, 13, 14, 15 की जो टेबल थी, जो आपने पहले वाले लेक्चर से मैंने बताया था कि आपको ये याद करना है, तो ये आपकी रिवीजन होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं स्क्वायर की। तो स्क्वायर मैंने बताया था कि स्क्वायर आपको याद होंगे 15 तक, और 15 का भी याद होंगे तो 14 का 13 में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको जो स्क्वायर मैंने बताया था कि आपको 20 तक स्क्वायर याद करने थे, आज आपको 30 तक स्क्वायर याद करने हैं और साथ ही साथ जो 20 तक के स्क्वायर थे उनका रिवीजन करना है। जैसे कि 18 हो गया, 19 हो गया, 17 हो गया। इनके स्क्वायर में हर स्टूडेंट थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन ये आप रिवीजन पे डालोगे तो कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि आगे के याद करो, मतलब आगे के तो आप याद करोगे लेकिन पीछे के भी रिवीजन के साथ याद करोगे। ठीक है, बात करती हूँ यहाँ पे मैं क्यूब की। तो क्यूब आपको, जो मैंने बताया था कि आपको 10 तक क्यूब याद करने हैं, और 10 तक क्यूब याद करने के बाद आपको आज 15 तक क्यूब याद करने और साथ के 10 वालों का रिवीजन करना है। ये अपना क्या रहा, मैथ का जो डे 2 का। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बात करती हूँ रीजनिंग की। तो रीजनिंग में मैंने आपको कहा था कि जो अल्फाबेटिक नंबर होते हैं, उनको याद करना है, और उन पे बेसिस जो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस आते हैं वो सोल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा जो अल्फाबेट है वो कितने नंबर पे आता है। ठीक है, सबसे पहले आप वो अपना रिवीजन पे डालोगे, प्रैक्टिस करो। ठीक है, उसके बाद आपको रीजनिंग में करना है कि रीजनिंग में खुद पढ़ा रही हूँ, इससे पहले इनपुट आउटपुट में पढ़ा चुकी हूँ, जो कि बैंक पीओ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इनपुट आउटपुट आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बात करती हूँ, देखिए यहाँ पे मैं बात करती हूँ अब जो हम फिलहाल जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो पहले वाले मैंने लेक्चर में थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था, लेकिन स्लोक्स को हम पढ़ेंगे। जो अपना स्लोक्स टॉपिक यहाँ पे चल रहा है और 5 नंबर का ये आता है, किसी भी शिफ्ट में 5 नंबर के जरूर आपके पास आते हैं और इतना इजी है, लेकिन बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन लगता है। आप पे वो नहीं करना, वही सीखना है किस कॉन्सेप्ट से कैसे सीखना है। ठीक है, अब श्लोक्स को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है, तो मैंने 4 से 5 वीडियो कुछ दिन पहले अपलोड कर दी थी। ठीक है, तो वो सबसे पहले आप जाके देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यहाँ पे बात आती है कि जब ये टेबल स्क्वायर और क्यूब हमारे याद हो गए, लेकिन इन्हीं को थोड़ी ना याद करते रहेंगे, तो आपको क्या करना है, आपका जो क्लर्क वाले स्टूडेंट हैं और जो क्लर्क और बैंक का दोनों साथ देते हैं, तो क्लर्क में सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस आते हैं 5 से 10, यानी 10 से 15, किसी किसी शिफ्ट में 5 से 10 आ जाते हैं। और बात करती हूँ बैंक पीओ वाले स्टूडेंट के लिए। तो बैंक पीओ वाले के लिए क्या होता है, जो अप्रोक्सीमेशन में क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेशन से 5 क्वेश्चंस डेफिनेटली आते हैं, तो वो जब आप कैलकुलेशन आपकी अच्छी होगी तो आप ये भी करोगे। तो इनकी पीडीएफ लीजिए, पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, मैं अपलोड कर दूंगी, और उसका टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहां से आप अपने अप्रोक्सीमेशन और अपनी सिंप्लीफिकेशन के 10 नंबर पक्का कर लीजिए। 5 से 10 नंबर यहाँ से पक्के हो जाएंगे, तो 2 दिन में आपको यही करना है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट जो कल है डे 3 उसके बारे में बात करेंगे। अब हम सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं जो अपना चल रहा है स्लोक्स। और स्लोक्स के बारे में सबसे पहले जानेंगे कि स्लोक्स कैसे आता है, किस तरीके से हम करते हैं, और हमारे लिए कौन सी जो ट्रिक है वो इजी रहेगी। देखो ट्रिक्स तो रीजनिंग में ऐसे कुछ नहीं होता, लेकिन उनको सोल्व करने का तरीका क्या होता है, प्रैक्टिस
जिसकी जितनी ज्यादा होती है वहीं उसकी ट्रिक्स होती है, मैं तो यही मानती हूँ। तो श्लोक्स की हम बात करते हैं, तो श्लोक्स में सबसे पहले आपको जानना ये जरूरी है कि ये जो श्लोक्स हैं इनको हिंदी में बोलते हैं न्याय वाक्य। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं न्याय वाक्य। देन उसके बाद यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जो एग्जाम होता है वहां पे जो क्वेश्चंस में हमें एक स्टेटमेंट यानी कि कथन, देखिए क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में आते हैं वो स्टेटमेंट यानी कि कथन, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो देख लीजिए, लेकिन इंग्लिश में श्लोक्स करोगे ज्यादा इजी रहेगा। फिर यहाँ पे बात करते हैं हम कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष। ठीक है, तो स्टेटमेंट आपको मिलेगा, कंक्लूजन आपको मिलेगा, आपको क्वेश्चंस करना है, उसके बाद सीधा डायरेक्ट आंसर देना है। ठीक है, लेकिन आंसर किस तरीके से देना है, तो आंसर देने के लिए यहाँ पे आपके पास 5 बैंक वाले स्टूडेंट के लिए ऑप्शन होते हैं और 4 जैसे अदर एग्जाम हो गए, यूपीएसआई हो गया या फिर अदर पटवारी हो गया, उनमें 4 ऑप्शन आते हैं। कौन कौन से ऑप्शन आते हैं, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप आएगा ओनली 1, सेकंड में आता है फॉलो ओनली 2 यानी कि फॉलो ओनली 1, फॉलो ओनली 2। 3 में आता है ईदर 1 और 2। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन आता है आपका नीदर 1 नोर 2 एंड फिफ्थ ऑप्शन आता है आपका बोथ 1 एंड 2। ठीक है, ये आपके पास ऑप्शन मिलेंगे और जो भी आपका आंसर आता है इसमें से आपको ये आंसर देना है। ये आपको ये चीजें समझनी है सबसे ज्यादा। ठीक है, अब हम आते हैं मेन चीज पे। तो देखिए यहाँ पे मेन क्या होता है कि आपके पास 4 जैसे मैंने बताया था 4 वर्ड होते हैं, सम हो गया, ऑल हो गया, नो हो गया और क्या हो गया, सम नोट हो गया। ठीक है, आपके पास ये 4 वर्ड होते हैं और यही बेसिक अपने माइंड को बैठाते हैं कि बेसिक कंसेप्ट यहीं से स्टार्ट होता है। ये आपकी समझ में आ गया तो आप कोई भी क्वेश्चन श्लोक्स के कर पाओगे, तो कोई भी आपसे छूटेगा नहीं और 5 के 5 नंबर आप लेके आओगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सम का मतलब जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट है उनके लिए होता है जैसे कि कुछ। ऑल की बात करते हैं तो क्या होता है सभी, और नो का मतलब क्या होता है नहीं, और सम नोट का मतलब होता है कुछ नहीं। अब स्टेटमेंट कैसे आता है, देखिए जो मैं यहाँ पे आपको पढ़ाती हूँ इतने कॉन्फिडेंस आपको आ जाना चाहिए, क्लास से आपको समझ में आ जाना चाहिए। जो भी यहाँ पे करवाती हूँ जिस भी, तो एक नोट्स की तरह करवाती हूँ, ज्यादा खचड़ पोच नहीं करवाती कि भाई ऐसे ही पढ़ा दी। नोट्स की तरह है, नोटबुक उठाइए, इनको करिए। जो फ्रेशर बच्चे हैं जो मतलब पहली बार बैंक का एग्जाम देंगे उनके लिए ये एकदम बेसिक है। ठीक है, तो बेसिक हम आज करेंगे, फिर 2 दिन में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और अपनी टाइप्स को देखते जाएंगे। ठीक है, हमें ये करना है। तो यहाँ सबसे पहले आपको नोट करना है। अब देखिए आगे हम चलते हैं कि जो सम से स्टेटमेंट आता है, जैसे कोई भी अपन लेते हैं स्टेटमेंट सम ARB। ठीक है, ऑल का लेंगे तो किस तरीके से स्टेटमेंट मिलेगा, ऑल ARB। नो से नो A is B। सम से सम A is not B। इस तरीके के आपके पास स्टेटमेंट होंगे और उस स्टेटमेंट को हम किस तरीके से सोल्व करेंगे, वेन डायग्राम से। तो श्लोक्स हम हमेशा वेन डायग्राम से करेंगे तो हमारा कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि हम ज्यादा फालतू के डेप्थ में नहीं जाएंगे, क्योंकि डेप्थ में जाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। बैंक के स्टूडेंट के लिए जो सम नोट वाले जो क्वेश्चन आते जो एकदम सीधे आते थे वो 2 साल पहले आते थे, अब ओनली फ्यू इनसे क्वेश्चंस आते हैं और वो क्वेश्चंस आप तभी कर पाओगे तब आपको ये सब अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे कि अपने पास ये स्टेटमेंट आ गया, तो यहाँ पे देखिए वेन डायग्राम की यदि हमने बात करी है तो वेन डायग्राम में क्या करेंगे, जो वेन डायग्राम है उसमें जो सम का हमारे पास डायग्राम हम किस तरीके से बनाए, जैसे सम ARB है तो उसका डायग्राम हम किस तरीके से बनाएंगे, तो उसका डायग्राम बनाएंगे कि सम, जैसे कि सम ARB, तो ये अपना A हो गया और ये हमारा क्या हो गया B। तो ये जो वाला पार्ट है
ये सम ए है और सम बी है, यानी कि सम ए आर बी और सम बी आर ए। ठीक है, तो आपको समझ में आया। तो ये डायग्राम क्या हो गया, सम का हो गया। अब हम बात करते हैं ओल का। तो यहाँ पे देखिए ओल का डायग्राम कैसे आएगा, जैसे ओल ए आर बी, तो ये अपना ए हो गया, और ओल ए आर बी यानी कि सभी की सभी जो ए है वो क्या है, बी है। तो ए को उसके अंदर रखेंगे तभी तो सभी की सभी ए है वो बी के अंदर जाएंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं नो की। तो यहाँ पे मैं बात करती हूँ नो की। तो नो का डायग्राम आपको सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली चीज है। तो यहाँ पे आप सम के जो नो का डायग्राम है उसको देखिए कि हम किस तरीके से इसको बनाते हैं। तो देखिए नो ए इज बी, तो नो ए ये अपना ए हो गया और ये क्या हो गया अपना बी हो गया। अब कोई ए बी नहीं है, इस जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट है या इंग्लिश मीडियम वाले जो भी स्टूडेंट है, तो देखिए आप समझिए, क्योंकि मैं समझाती हूँ हिंदी में, पढ़ाऊंगी इंग्लिश में ही, एग्जाम्पल हम सब इंग्लिश में करेंगे, उससे कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत सारे स्टूडेंट का मेरे पास कमेंट आया कि मैम आप हिंदी में पढ़ाइए, क्योंकि यूपीएसआई के बच्चे तैयारी कर रहे हैं और यूपीएसआई में इनपुट आउटपुट का जो टॉपिक है वो 2017 में जब पेपर हुआ तब उनको देखने को मिला। तो उसमें डरने की बात नहीं है, क्योंकि इनपुट आउटपुट इंग्लिश में ही होता है। उसमें आप हिंदी की लैंग्वेज में जाएंगे तो इतना कंफ्यूज हो जाओगे, आपसे हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नो का नो ए इज बी, मतलब कि कोई भी ए है वो बी नहीं है, लेकिन इनका जो रिलेशन हमें हमेशा शो करना है वो इस तरीके से शो करेंगे। तो ये रिलेशन अपना निकल के आएगा कि कोई भी जो ए है वो बी नहीं है, इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बात करती हूँ सम नोट की। तो देखिए सम नोट की यहाँ पे बात करते हैं। तो सम नोट का जो यहाँ पे डायग्राम बनेगा वो बनेगा, सबसे पहले तो मैं आपको समझा देती हूँ कि जो सम ए नॉट जो बी है, कि ये वाला जो पोर्शन है वो ये नहीं है। ठीक है, अब इसके डायग्राम जब हम स्टेटमेंट में आते हैं तो हम किस तरीके से करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो ए है और ये बी है, इस तरीके से इनका डायग्राम बनेगा, क्योंकि ये दूर दूर रहेंगे और इनसे भी कोई, मतलब ए जो नो वाला जो डायग्राम था वही सम नोट का रहेगा, लेकिन यहाँ पे ये रिलेशन नहीं रहेगा। आपको क्या याद रखना है कि जो सम ए इज नॉट बी, तो यहाँ पे देखिए जो कुछ ए है वो बी नहीं है। तो देखिए समझिए कि जो कुछ ए है वो बी नहीं है। जब कुछ ए ही बी नहीं है तो सारे के सारे ए बी कैसे हो सकते हैं। जब हमारा किसी से जब इतना सही रिलेशन नहीं बचा तो हम पूरे रिलेशन को बना के क्या करेंगे। वही चीजें ये है कि जब कोई दो घर हैं, उनकी दीवार जैसे टच होती है तो जैसे कुछ सम लग जाता है, जैसे दूर दूर है, पड़ोसी दूर दूर है, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है, यानी कि जो थोड़े बहुत ही हम हमारे वो इतने पास नहीं है तो हम उनसे दूर दूर से कोई लेना देना नहीं है। आया समझ में देसी लैंग्वेज में। तो देखिए कि जो सम ए इज नॉट बी का डायग्राम इस तरीके से आएगा। तो होप सो आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा कि सम का डायग्राम आपके पास ये है जो हमने देखा। उसके बाद ओल का इस तरीके से हम डायग्राम बनाएंगे, नो का हम इस तरीके से बनाएंगे और सम नोट का इस तरीके से हम डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, होप सो आपको ये समझ में आएगा। अब इस पे बेसिस हम ना 2-4 क्वेश्चंस करेंगे और वो क्वेश्चंस को हम अच्छे से समझेंगे जिससे और अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इनको आप एक बार अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए और उसके बाद हम चलते हैं अपने सीधे एग्जाम्पल। तो देखिए यहाँ पे आपके पास ये एग्जाम्पल है और इन एग्जाम्पल को हम उसी तरीके से वेन डायग्राम से बनाएंगे और देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो एग्जाम्पल आपके सामने ये है और यहाँ पे देखिए पूछा गया स्टेटमेंट में कि सम डॉक्टर्स आर नर्स। तो सम यानी कुछ डॉक्टर्स नर्स हैं जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, और देखिए यहाँ पे ऑल नर्सेज आर पेशेंट। तो सबसे पहले हमें स्टेटमेंट पढ़ के क्या करना है, वेन डायग्राम बनाना है। तो यहाँ पे इसका जो वेन डायग्राम है वो क्या होगा कि सम डॉक्टर्स यानी कि कुछ डॉक्टर्स, सम आपके पास वर्ड आते हैं, आपको इस तरीके से डायग्राम को बना देना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सम डॉक्टर्स आर क्या है, नर्स हैं। ओके, फिर उसके बाद पूछा गया है कि ऑल नर्सेज आर पेशेंट, कि ऑल नर्सेज यानी कि नर्स वाला ये है तो ऑल नर्सेज आर क्या है, पेशेंट है। ठीक है, तो ये आपका ये डायग्राम बन गया है। उसके बाद आपको क्या करना है, कंक्लूजन देखना है। कंक्लूजन में क्या पूछा है, ऑल डॉक्टर्स आर पेशेंट। तो देखिए यहाँ पे ऑल डॉक्टर्स आर पेशेंट यानी कि सभी के सभी डॉक्टर हैं वो पेशेंट हैं। तो सभी की सभी जो डॉक्टर हैं वो पेशेंट हैं। आपको दिख रहा है यहाँ पे कि जो अपना ऑल का डायग्राम आता है वो कैसे आता है, जैसे मैं इसी की डॉक्टर की करूं और यहाँ पे मैं पेशेंट की करूं, तो इस तरीके से हमारा वो स्टेटमेंट में है नहीं है तो ये अपना क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा।
समझ में आया मैंने क्या बताया है? कि देखिए यहाँ पे देखिए आप कि यहाँ पे पूछा है कि ऑल डॉक्टर्स आर पेशेंट, कि ऑल डॉक्टर हैं वो पेशेंट हैं। तो पेशेंट में यहाँ पे इसका सम का यानी थोड़ा सा हिस्सा है, ना कि पूरा का पूरा डॉक्टर है वो पेशेंट के अंदर है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है कि जो पेशेंट के अंदर डॉक्टर को थोड़ी ना रखा है हमने, तो ये अपना जो कंक्लूजन है वो क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। अब नेक्स्ट पे यहाँ पे बात करते हैं कि सम पेशेंट आर डॉक्टर, कि कुछ जो पेशेंट है वो डॉक्टर है, कि कुछ जो पेशेंट हैं वो डॉक्टर हैं। हाँ, क्योंकि जो पेशेंट का थोड़ा सा जो हिस्सा है ये वाला वो डॉक्टर के अंदर आ रहा है, यानी कि ये कंक्लूजन है अपना राइट हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे। तो देखिए यहाँ पे इसकी बात करते हैं, सम विंडो आर डोर। सबसे पहले इसका डायग्राम बनाना है कि देखिए सम जो विंडो है वो क्या है? डोर है। ओके, उसके बाद है नो डोर इज चेयर, यानी नो का रिलेशन है और पूछा गया कि क्या है? नो डोर इज चेयर, कि कोई भी जो डोर है यानी कि कोई भी जो डोर है वो चेयर नहीं है, यानी कि इस तरीके से रिलेशन। तो हम इस तरीके से इसका डायग्राम कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे कंक्लूजन में पूछा गया है कि सम विंडोज आर चेयर, कि जो कुछ विंडो है वो चेयर है। तो देखिए यहाँ पे विंडो और चेयर इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है, तो सम का रिलेशन कहाँ आएगा? तो ये अपना क्या हो जाएगा? रॉन्ग। नेक्स्ट पूछा है कि ऑल डोर्स आर विंडो, कि जो सभी की सभी जो डोर है वो क्या विंडो है? कि सभी की सभी जो डोर है वो विंडो है। तो यहाँ पे डोर पे विंडो के अंदर डोर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी स्टेटमेंट में बताया गया है कि जो सम विंडो है वो डोर है। ऑल का यहाँ पे रिलेशन ही नहीं बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग। ठीक है, यानी कि दोनों गलत है। तो दोनों गलत में ऑप्शन नंबर अपना जो 4 था, जो बैंक वाले स्टूडेंट है और जो यूपीएसआई वाले स्टूडेंट है उनके लिए देखिए कि यहाँ पे जब दोनों गलत हो गए हैं तो यहाँ पे क्या लगेगा? नीदर नोर, नीदर 1 नोर 2, ना तो 1 सही है ना अपना क्या सही है? सेकंड सही है। तो ये अपना क्या हो जाएगा इसका? कि दोनों के दोनों गलत है। ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पे इनकी हम बात करते हैं। सबसे पहले इनको आप नोट कर लीजिए, अच्छे से इनको नोट कर लीजिए कि किस तरीके से डायग्राम मैंने बनाया, फिर हम बात करेंगे इनकी। ठीक है, तो देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट आप करते रहना। तो देखिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। यहाँ पे हम बात करते हैं इसकी। तो यहाँ पे देखिए सम पूछा गया कि सम पेंसिल आर लीड, तो यहाँ पे हम सम का डायग्राम बनाएंगे कि सम पेंसिल है वो क्या है? लीड है। उसके बाद पूछा गया कि ऑल लीडर्स आर क्या है? इंक, तो ऑल लीडर्स आर क्या है? इंक है। ये अपना डायग्राम बन गया। कंक्लूजन में पूछा है कि सम इंक आर पेंसिल, कि कुछ इंक है जो वो पेंसिल है। तो यस, जो सम इंक है वो क्या है? पेंसिल है। तो ये अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑल इंक आर लीड, तो ऑल इंक यानी ये इंक हो गया, और लीडर्स, क्योंकि लीडर्स ही इंक के अंदर है तो ऑल इंक लीडर कैसे होगा? तो ये सम का रिलेशन होता तो ये करेक्ट होता, लेकिन ऑल का रिलेशन पूछा है कंक्लूजन में, तो ये अपना क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और यहाँ पे जो फर्स्ट सही है तो आंसर में आपको करना है ओनली, ऑप्शन आएगा ओनली फर्स्ट फुल। ठीक है, बात करते हैं हम नेक्स्ट की। यहाँ पे पूछा है ऑल फ्लावर्स आर ट्री, तो ऑल का डायग्राम कैसे बनाते हैं? इस तरीके से, ऑल फ्लावर्स आर क्या है? ट्री है। उसके बाद सेकंड है ऑल ट्रीज आर फ्रूट्स, तो ऑल ट्रीज है वो क्या है? फ्रूट्स है। तो ये आपके पास क्या है? डायग्राम बन गया ऑल का। अब इसमें पूछा गया है कंक्लूजन में कि सम फ्रूट्स आर फ्लावर्स, कि जो कुछ फ्रूट्स हैं वो फ्लावर्स हैं। तो हाँ, कि जो कुछ फ्रूट्स हैं वो फ्लावर्स हैं। अब किस तरीके से हैं वो देखिए। सबसे पहले आपको स्टेटमेंट में जो बैंक के स्टूडेंट है उनके लिए टाइम इतना कम होता है, तो उनके लिए ये ट्रिक्स है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लिख लीजिए कि जहां आपके पास स्टेटमेंट में सारे जो ऑल के आपके पास स्टेटमेंट है और कंक्लूजन में आपके पास सम से रिलेटेड कोई भी कंक्लूजन पूछा गया है तो वो बिना देखे आप करेक्ट कर सकते हैं यदि सभी स्टेटमेंट ऑल के हों। या फिर आप देखिए यहाँ पे जो ऑल फ्लावर्स आर ट्री हैं, और जो अदर एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट है उनको भी समझना जरूरी है। तो देखिए यहाँ पे पूछा है, ये अपने डायग्राम बनाया और पूछा है कि सम फ्रूट्स आर फ्लावर्स, कि जो कुछ फ्रूट्स हैं वो फ्लावर्स हैं। तो हाँ, क्योंकि फ्रूट्स के अंदर ही तो फ्लावर है, तो जब इसके अंदर ही फ्लावर हैं तो ये अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड में पूछा गया है कि ऑल फ्लावर्स आर फ्रूट्स, कि जो ऑल फ्लावर्स हैं ये अपने फ्लावर्स हो गए। तो ऑल फ्लावर्स आर फ्रूट्स, क्या सभी के सभी जो फ्लावर्स हैं वो अपने फ्रूट्स हैं?
तो ये जो फ्लावर्स का डायग्राम हो गया, और फ्लावर्स के यहाँ पे देखिए ये फ्रूट्स है, यानी कि फ्रूट्स के अंदर फ्लावर्स है और सारे सारे फ्लावर्स क्या है, फ्रूट्स हैं, ठीक है। तो ये अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो देखिए यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आएगा, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम थोड़ी सी बात करते हैं। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा सिलोक्स। ये था एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट था, ठीक है। यहां से इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन मैंने बैंक में देखे हैं कि 2 साल से कंटिन्यू आपके पास ओनली फ्यू पॉसिबिलिटीज में अभी आते हैं आपके पास। तो हम कल वाली वीडियो में सबसे पहले तो एक आपके पास इधर और वाले को समझेंगे कि इधर और वाला क्या होता है, उस इधर और में ही आपको इंक्लूड करूंगी मैं पॉसिबिलिटी, क्योंकि अपना क्रैश कोर्स चल रहा है, इतना ज्यादा डिटेल्ड आपको पढ़ना है तो इससे पहले मैं बना चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। फिर भी मैं इतना अच्छा ही पढ़ाती हूँ, इतना अच्छा ही आपको देती हूँ जो पेड क्लासेस में पढ़ाया जाता है, कोई भी आपसे ना छूटे। लेकिन हम थोड़ी स्पीड को थोड़े ज्यादा रखेंगे कि आज मैंने बेसिक कंसेप्ट बता दिया है, तो कल हम इधर और के साथ पॉसिबिलिटीज को रखेंगे, और थर्ड वाले में ओनली फ्यू और जिस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। यदि हुआ तो एक फोर्थ वाला और ले आऊंगी, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, और इनपुट आउटपुट आपका पहले हो चुका है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ इस वीडियो में बताया है कि आपको डे 2 में क्या क्या करना है वो करना है सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद आपको जो रीजनिंग में ये जो बताया है स्लोक्स, इसके मैं क्वेश्चंस आपको सेंड कर दूंगी जो बिल्कुल बेसिक है, उनकी प्रैक्टिस करना, और कुछ मैं सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगी, उनको करना। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, और कोई भी स्टूडेंट नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना और पढ़ाई को कंटिन्यू करना। धन्यवाद।